नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा एडवोकेट आहूजा न्यूज चैनल की तरफ से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आपको आहूजा न्यूज चैनल पर जो चलने वाली खास खबरों आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए, आहूजा न्यूज चैनल पर जो खबरें हैं, उन खबरों में हम 3 तरह के हमारे अपडेट्स आपके सामने विशेष तौर पर हम प्रस्तुत करते हैं। पहले अपडेट हमारे लीगल अपडेट्स होते हैं, कानून के संबंध में जानकारियाँ, कानून के संबंध में अपडेट, कोई महत्वपूर्ण निर्णय, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के या किसी भी एडवोकेट की तरफ से या किसी भी जुडिशियल ऑफिसर की तरफ से हमारे पास जो उपलब्ध करवाए जाते हैं, हम आपको पेश करते हैं। दूसरे अपडेट्स हमारे होते हैं जो मसूदा विधानसभा से संबंधित कोई महत्वपूर्ण खबर है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो स्पेशल एक्सक्लूसिव स्टोरी। और तीसरे अपडेट्स हम दिखाते हैं हमारे मित्रों, शुभचिंतकों और जो सब्सक्राइबर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके परिवार से संबंधित जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आज हम आपको क्या क्या दिखाते हैं। भाजपा केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग व जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के निर्देशानुसार भाजपा ब्राह्मणी माता मंडल के 2 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण शिविर सोमवार को प्रारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में मुख्य वक्ता रूप में मौजूद पंचायत समिति पीसांगन के पूर्व प्रधान अशोक रावत ने भारत माता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। इस मौके पर मुख्य वक्ता पूर्व प्रधान अशोक रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शब्द से ही दल के विचारों का पता चलता है। भाजपा की स्थापना नेहरू जी के मंत्रिमंडल में शामिल श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे कितने ही समाजसेवी व्यक्तियों ने की। वही कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की, वह 11 अध्यक्ष भी विदेशी थे। वही भाजपा के अध्यक्ष लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता चुने जाते हैं। कोई अंदाज भी नहीं लगा सकता है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। पार्टी ने आपातकाल में देश की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए में गठबंधन की सरकार में शामिल होना कबूल किया, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व जनता पार्टी की दोहरी सदस्यता मुद्दे पर पार्टी ने सत्ता छोड़ दी, पर संघ की सदस्यता नहीं छोड़ी। इसके बाद 1980 में भाजपा की स्थापना की व इसके बाद निरंतर प्रगति करते हुए आज विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल व केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार के रूप में स्थापित है और धारा 370, राम मंदिर, CAA, ट्रिपल तलाक सहित अपने मुद्दों को लागू करते हुए अनेकों जनकल्याणकारी कार्य भाजपा की सरकार कर रही है। साथ ही देश के कई राज्यों में आज भाजपा की सरकारें हैं। प्रशिक्षण शिविर में अपेक्षित कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए भाग लिया। बगेरा मंडल के इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय मीणा जी, मेरे सामने विराजमान इस मंडल के अध्यक्ष भाई सत्यनारायण जी और समस्त इस मंडल की कार्यकारिणी के श्रेष्ठ और यहाँ के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, जिस प्रकार से राजस्थान प्रदेश से इस भारतीय जनता पार्टी जो पूरे प्रदेश में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का जो आयोजन हमारे प्रदेश नेतृत्व द्वारा किया जा रहा है, उसमें इस 5वें सत्र में जो मुझे विषय दिया भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और विकास, निश्चित रूप से आप सभी कार्यकर्ता मेरे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ऐसे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो इसके इतिहास और विकास के बारे में बेहतर जानते हैं। परंतु जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कि आप लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के इस आज के जो दौर में, जिस स्थिति में आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो सम्मान्य अमित शाह जी अध्यक्ष थे और 11 करोड़ की सदस्यता के साथ विश्व की नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो बनी है, उसका इतिहास जो हमारे सम्मानीय वी शर्मा जी और आप जो वरिष्ठ कार्यकर्ता, आप जैसे लाखों करोड़ों लोगों का जो त्याग बलिदान समर्पण जिस प्रकार से रहा, उसी की बदौलत आज जो एक बहुत बड़ा वट वृक्ष के रूप में ये जो दिख रहा है, इसके पीछे हमारे पूर्वजों ने जो मेहनत की, एक जमाना था
जब भारतीय जनता पार्टी के टिकट से कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं था। और आज हमारे एक चाहे वार्ड पार्षद का भी चुनाव हो, उसमें 10-10, 15-15 दावेदार है। ये इस भारतीय जनता पार्टी और आप जैसे कार्यकर्ताओं की वजह से जिस रूप में आज भारतीय जनता पार्टी इस जगह है, इसके पीछे हमारी जो विचारधारा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है उसको हम 3 चरणों में कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास 1951 से 1977 तक जो जनसंघ के रूप में हम रहे, पहला चरण वो। दूसरा जो 77 से जो 2004 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो गठबंधन की सरकार थी, सेकंड चरण वो। और जो 2014 के बाद में 2000 अभी जो वर्तमान समय तक जो अपने बलबूते पर जिस प्रकार से आज 303 सीटों के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जिस प्रकार से जो आज हम सत्ता में आए हैं, इसके पीछे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, हमारे जो महापुरुषों का उनके त्याग, तपस्या, बलिदान और जिन प्रकार जो एक विचारधारा उन लोगों ने हमें जो देकर के गए, उस विचारधारा के ऊपर हम जो चल रहे हैं, उसी का परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है। 19 भारतीय जनता पार्टी जो 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो जनसंघ के रूप में, क्योंकि मई 1951 में शुरू होकर के और अक्टूबर 1951 में जिस प्रकार से जो जनसंघ की स्थापना की गई, उस जनसंघ के रूप में प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी। उसके बाद में जो 1952 में चुनाव लड़ा, उसमें 3 सीटों के साथ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी संसद में पहुंचे। उनके बाद में जिस प्रकार से जो उस समय छोटे छोटे दल थे, चाहे आपका अकाली दल हो और जो दूसरे दल मिलकर के, और वही विपक्ष का प्रथम विपक्ष के नेता के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी जो संसद में पहुंचे। उनके बाद में जब 1952 में जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में जो अपन सब जो छोटे छोटे जो थे उस टाइम से नारा लगता था कि जम्मू कश्मीर में जो उस समय के 2 विधान, 2 प्रधान, 2 झंडे ये नहीं चलेंगे। एक ही देश में एक ही झंडा, एक ही विधान और एक ही चलेगा। इसके और जिस प्रकार से कि जहां श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने परमिट व्यवस्था के खिलाफ जो आप मई 1953 में किसी भारतीय जनता पार्टी और जो जनसंघ की जो रीति नीति विचारधारा, जहां हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे राष्ट्र को प्रथम मानते हैं, उसके बाद में दल है, उसके बाद में परिवार है। अपना केवल एक विचारधारा के लिए उस व्यक्ति ने जिस प्रकार के निर्णय, हम इस ये गलत है, गलत का हम कभी साथ नहीं देंगे, हम एक राष्ट्र के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं करेंगे। अटल जब 1953 में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में 57 में गए, तो नेहरू ने 1957 में उनको कहा कि एक दिन ये लड़का देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और उन्होंने 1957 से 1996 में लगभग 40 साल बाद वो प्रधानमंत्री बने। ऐसी जो भावना जिस प्रकार से लगातार आज के जो कार्यकर्ता है उनसे सीख लेनी चाहिए कि हमें 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष में हमें सफलता मिले। इस प्रकार से हम लोगों को, उन लोगों महापुरुषों को देख करके कि आज नहीं कल नहीं परसों आने वाला समय अपना होगा। और मैं निश्चित रूप से आज मेरे जो सामने विराजमान बैठे इस बघेरा मंडल के कार्यकर्ताओं को ये कहूंगा कि केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं को कब उठा करके, जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको कब उठा करके मंडल अध्यक्ष बना दिया जाता है, कब उठा करके उसको प्रधान बना दिया जाता है, कब उनको एमएलए बना दिया जाता है। यहाँ पार्टी की जो सेवा करता है, जो काम करता है, पार्टी को पता है हमारे जिले में जो व्यक्ति काम करेगा निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा। यहाँ केवल परिवार और व्यक्तिनिष्ठ नहीं, या पार्टी की तरह हम लोगों को आप इसमें काम करते रहना है। निश्चित रूप से हम जो लोग आज नहीं तो कल नहीं तो आने वाला समय हमारे कार्यकर्ताओं का, भाइयों का होगा। और हमारे जो लोगों ने जिस प्रकार से चाहे आपातकाल का समय देखा हो, और इस कांग्रेस का जो एक छत्र जो शासन था 1967 में पहली बार बिहार में गठबंधन की सरकार बनी थी।
नहीं तो लगातार चाहे केंद्र सरकारें हो चाहे प्रदेशों की सरकारें हो, इनके खिलाफ कोई बोलने वाला नेता, इनके खिलाफ कोई झंडा लेकर के चलने वाला नेता, किस अभाव में, किस प्रकार से कठिनाइयों में हमारे जो लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान दिया और जो उन लोगों की जो जिस प्रकार से जो आज अपन कंगूरा देख रहे हैं, वो नींव की जो ईंट, वो लोगों ने किस प्रकार से इस पार्टी को, इस विचारधारा को सींचा है और इस पार्टी को आज हम जो इस रूप में देख रहे हैं, निश्चित रूप से हमें संकल्प लेना चाहिए कि इस भारतीय जनता पार्टी का जो गौरवमय इतिहास रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जो गौरवमय जो विचारधारा रही है, जो महापुरुषों ने जिस प्रकार से जो हमें ये धरोहर और जो विचार देकर के गए हैं, इसको हम आगे लेकर के जाएंगे और हम इस राष्ट्र के लिए, इस जो सरकारें जिस प्रकार से कि हम सत्ता के लिए नहीं, हम सेवा के लिए आए हैं, निश्चित रूप से इसको हम आगे लेकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्तित्व निर्माण का जो कार्य करती है, क्योंकि व्यक्तित्व निर्माण से ही, व्यक्तित्व अच्छा चरित्र निर्माण हो, व्यक्तित्व निर्माण हो, और उस व्यक्तित्व निर्माण के लेकर के ही ये भारतीय जनता पार्टी, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण हो चाहे कहीं भी हो, जिस जिस जगह आज हम जम्मू कश्मीर में भी देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी ग्राम पंचायतों में और जो आपके शहरों में, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है। आज आपके चाहे पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, चारों ओर पूरे हिंदुस्तान में जहां लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा मकानों में लगा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, ये इसीलिए आ रही है कि हम लोगों ने विचारधारा से समझौता नहीं किया, हमने कभी राष्ट्र से समझौता नहीं किया। जो हमारे, हम चाहे भूखे रह जाएंगे, हम चाहे तकलीफों में रह जाएंगे, परंतु हम हमारे सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। इस प्रकार का गौरवमय इतिहास भारतीय जनता पार्टी का रहा है। और आज जिस प्रकार से 1998 में आज अपनी विपक्षी पार्टी चाहे कांग्रेस हो, उसका अध्यक्ष जो सोनिया गांधी थी, केवल माँ और बेटे आज 2021 तक के, और हमारे 1980 से अभी तक में 11 अध्यक्ष के साथ चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक विचारधारा के साथ चलता है। हम कई बार इस प्रकार से कि चाहे एक वोट के लिए भी हमें सत्ता है, लेकिन उसमें हमने कभी इसका इस तरह का वो नहीं किया। उनके बाद में जब आप सब लोगों को ध्यान है कि उन्होंने 4.5 साल में 2004 में, क्योंकि 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, उनके बाद में 13वां की सरकार, और उसके बाद में 4.5 साल में, क्योंकि उस टाइम में गाना चला था साइन इन इंडिया, प्रमोद महाजन जी ने उन्होंने उस प्रकार से दिया, लेकिन अपनी सरकार नहीं बन पाई। उनके बाद में 10 वर्ष तक अपन सेवा करते रहे, लेकिन अपनी विचारधारा के समझौता अपन लोगों ने नहीं किया। हम लोगों ने देश और राष्ट्र के लिए हमेशा तत्पर है, और 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ में हमारे नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनी। और नरेंद्र भाई मोदी की सरकार जिस प्रकार से उसने 283 और उसी जो 5 साल हम लोगों ने जो काम किया, उसी में 2019 में 303 सीटों के साथ में अकेले बहुमत की सरकार लगातार दूसरी बार बनी। और हम लोगों ने जिस जनता पार्टी में कब कौन अध्यक्ष बन जाता है, भारतीय जनता पार्टी में कभी सोचा भी नहीं था कि गुजरात से आकर के जो नरेंद्र भाई मोदी इस देश की बात को संभालेगा। तो ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मैं आपके सामने मैं खुद खड़ा हूँ, मुझे खुद को पता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी एक किसान के बेटे को प्रधान बना देगी और मुझे प्रधान बना के रखेगी। ये सब भारतीय जनता पार्टी में संभव है, ये और दूसरी पार्टियों में संभव नहीं है। क्योंकि आप दिन भर आपका जो 5वां कालांश था, जो सार और मुद्दे की बात यही है। मैं भी आपको, क्योंकि मेरे से भी अच्छे वक्ता आप लोग हैं, परंतु मेरा केवल एक आप लोगों को एक बताना था कि जो मुझे इससे दिया था कि इस भारतीय जनता पार्टी को हम आगे लेकर के जाए, और जो विचारधारा है उस विचारधारा और जो इनको जो हमारा जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम लेकर के जाए। चाहे हमें कितना भी कुछ भी संकट, चाहे कितना भी दुख दर्द झेलना पड़े, हम किसी के अभाव में, किसी के प्रभाव में हम आने वाले नहीं है। और पार्टी की पूजा है, संगठन की पूजा है, विचारधारा के साथ अपन चलेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज प्रशिक्षण टीम का अंतिम सत्र समापन की ओर। कल वापस पुनः 5 तक होंगे, 10 बजे से प्रारंभ होगा, सायंकाल 5 बजे तक।
कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण में सोमवार को भिनाया चिकित्सालय में डॉक्टर अनिल मीणा के नेतृत्व में 80 वरिष्ठ नागरिकों ने टीकाकरण करवाया। हॉस्पिटल में आए हुए वरिष्ठ नागरिकों को स्थानीय सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराणा ने टीकाकरण करवाने के लिए प्रेरित किया और चिकित्सालय का जायजा लेकर मरीजों की कुशलक्षण भी पूछी। टीकाकरण के दौरान प्रधान संपत राज लोढ़ा, पूर्व सरपंच तुलसीराम खींची, समाज सेवी दुर्गा लाल सूंठवाल, नटवर लाल दोसिया, कैलाश चंद शर्मा, शंभू प्रसाद, ओम प्रकाश भट्ट, छोटू लाल माली आदि ने टीकाकरण करवाया। इस अवसर पर चिकित्सा कर्मी प्रतिमा गोयल, सुरेश खींची, फिरोज देशवाली, ललिता खींची, राजेश मिश्रा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दुर्गा सोनी, प्रेम सोनी, संतोष, सुमित्रा मेवाड़ा आदि ने सेवाएं दी। वहीं चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अनिल मीणा ने बताया कि जिन ग्रामीणों को वैक्सीन दी गई वो सभी लोग स्वस्थ हैं, किसी के भी रिएक्शन की शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कस्बे की सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराणा ने नागरिकों को प्रेरित कर वैक्सीन लगवाई है, ऐसे ही जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र की जनता को जागरूक करते हुए वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि हम सभी सुरक्षित रह सकें। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए BCMHO डॉक्टर राकेश कुमावत ने बताया कि कोविड टीकाकरण फेज 3 की हुई शुरुआत हो चुकी है। इस क्रम में आज भिनाया उपखंड में कोविड टीकाकरण प्रारंभ किया गया है, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण का शुभारंभ 1 मार्च से किया गया है, जिसमें भिनाया उपखंड के अंतर्गत CHC भिनाया, बांदनवाड़ा एवं टाटोटी पर सत्र आयोजित किए गए। सरकार के निर्देशानुसार आज 60 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों के साथ 45 से 59 वर्ष की आयु वर्ग वाले उन व्यक्तियों जो कि किसी चयनित गंभीर बीमारी से पीड़ित है को कोविड वैक्सीन की प्रथम डोज लगाई गई, जिन्हें 28 दिन के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाएगी। आज आयोजित सत्रों के दौरान CHC भिनाया एवं टाटोटी में 80-80 एवं बांदनवाड़ा में 58 पात्र लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया। सत्र आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की AFI रिपोर्ट नहीं हुई। BCMO डॉक्टर कुमावत ने आमजन से अपील की है कि कोरोना से सुरक्षा हेतु टीकाकरण बेहद जरूरी है, अतः सभी पात्र लाभार्थी अपनी बारी आने पर टीकाकरण अवश्य करावे। कोविड वैक्सीन पूर्णतया सुरक्षित है और अब तक लाखों लोगों को यह टीका लगवाया जा चुका है। थाना क्षेत्र में के देवरिया ग्राम पंचायत में देर रात अज्ञात चोरों ने ग्राम पंचायत के बने कार्यालय को निशाना बनाया और कार्यालय में रखे कंप्यूटर सहित सरकारी दस्तावेज चुरा कर ले गए। देवरिया ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि रामस्वरूप मेघवंशी ने बताया कि नवसृजित ग्राम पंचायत का कार्यालय अस्थायी तौर पर देवरिया ग्राम की सरकारी स्कूल में संचालित है। आज सुबह पंचायत जाने पर देखा कि ग्राम पंचायत के कार्यालय का ताला टूटा हुआ मिला और कार्यालय के बाहर सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी का लिखा नाम भी मिटा हुआ था। कार्यालय के अंदर जाकर देखा तो कार्यालय में रखे कंप्यूटर, CPU, प्रिंटर, कुर्सियां सहित सरकारी दस्तावेज चुरा लिए गए हैं। इस पर उन्होंने मौके से ही भिनाया थाना पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का नक्शा मौका बनाकर अज्ञात चोरों के खिलाफ ग्राम विकास अधिकारी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं सरपंच पिता ग्राम पंचायत नवसर्जित ग्राम पंचायत देवपुरा के रात ने अज्ञात लोगों को चोरों ने मिलके हमारे यहाँ पे ताला तोड़ के कंप्यूटर और प्रिंटर और इनके अलावा हमारी कुर्सी बैठने की सारे सामान लेके चले गए चोर और कुछ भी थे और उसके अंदर जो कागज थे काले दस्तावेज नरेगा के वो भी लेके चले गए थे। पुलिस में रिपोर्ट लिखा दिया। पुलिस को बुलाया, पुलिस ने थाना अधिकारी नीतू राठौड़ को भी थाना अधिकारी को फोन किया था, जो पुलिस वाले आ रहे हैं। अभी उसने भी बोला भाई कि भेज रहे पुलिस वाले आ रहे हैं। पंचायत समिति भिनाया की ग्राम पंचायत पदांगा की दुकान पर स्थानीय व्यक्ति रामकुमार पुत्र सोहनलाल सेन द्वारा बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के हेयर सैलून खोलते हुए कब्जा करते हुए हेयर सैलून की दुकान खोलने पर जब स्थानीय सरपंच बालचंद्र कावड़िया ग्रामीणों ने इसकी जानकारी दी तो उसने पंचायत के सहायक दयाल गुर्जर को मौके पर भेजकर ग्राम पंचायत की दुकान के ताला लगवाया तथा दुकानदार को चेतावनी दी कि भविष्य में इस प्रकार की हरकत से बाज आए। सहायक सचिव ने पंचायत की अन्य दुकानों के भी ताले लगाए। सरपंच बालचंद्र कावड़िया ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में पुलिस थाना भिनाया व पंचायत समिति भिनाया में विकास अधिकारी को भी सूचना दे दी है।
उच्चाधिकारियों से निर्देश मिलने पर दुकान पर अवैध कब्जाधारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में दुकानदार से संपर्क करने का प्रयास किया गया जो नहीं हो सका। बताओ। हाँ, मैं रामदयाल गुजर, पंचायत साई ग्राम पंचायत पड़ांगा। कल क्या हुआ कि हमारे ग्राम पंचायत की दुकानों में किसी ग्रामीणों के द्वारा पता चला कि गैस सोने की दुकान खोल रखी है। तो मैं मौके पर गया तो मौके पर दुकान खुली हुई थी और जो कहा तो वो दाढ़ी वाड़ी बना रहा था। फिर बाद में मैंने जाके उसको दुकान खाली करने के लिए बोला तो उन्होंने बोला भाई कि अभी तो थोड़े ग्राहक चल रहे हैं और मैं बाद में दुकान बंद कर दूंगा। तो मैं वहाँ रुका और फिर बाद वापस गया था, 2-3 बार घूमा भी था। फिर बाद में उसके ग्राहक निपटने के बाद मैंने दुकान के वो ताले वाले भी लगा दिए।